बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव का उसका साइंटिफिक नेम लिखना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे हमारा भी नोमेनक्लेचर हुआ था, नामकरण किया गया था। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? नोमेनक्लेचर मीन्स system of scientific naming। हालांकि कॉमन नेम भी होते हैं पौधों के, जंतुओं के, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से कुछ प्रजातियां जानी जाती है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो सब जगह एक समान चलते हैं। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जो पौधे और जंतु हैं उनको नाम देना क्या कहलाता है भाई? नोमेनक्लेचर कहलाता है। नोमेनक्लेचर में कुछ कॉमन नेम होते हैं और कुछ क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम होते हैं। नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है भाई। कॉमन नेमिंग और एक होता है साइंटिफिक नेमिंग। जो कॉमन नेम होते हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर in this system name of plants and animals are different in different countries। भाई कोई कॉमन नेम किसी नाम से पुकार लेता है, कोई किसी से, तो ये एक समान नहीं है। ठीक है, तो ये और इसमें सभी का इसका कॉमन नेम के अनुसार भाई, जैसे जिस देश में जैसी भाषा बोली जाती है और अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने जीव जंतुओं के और पौधों के नाम रख लिए। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटीज़ में भी, एक ही देश में भी अलग अलग, जैसे चाइना में अलग पुकारा जाता है, भारत में उस कुत्ते को किसी नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में किसी नाम से। कॉमनली साइंटिफिक नेम सबका एक समान होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम। जो कॉमन नेम का सिस्टम है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि अपनी सुविधा के अनुसार रख लेते हैं। जिस देश के लोग उस नाम से जानते हैं वही उसको जानेंगे, दूसरे देश के नाम नहीं जानेंगे। तो क्या है इसमें? नंबर एक, नो साइंटिफिक बेसिस लाइज फॉर सेलेक्टिंग ए कॉमन नेम। कोई सिस्टम नहीं होता इसका सेलेक्टिंग ए। मान लीजिए कोई प्रजाति किसी एक जगह पर पाई जाती है, उस जगह के अनुसार उसको बुलाने ले जाते हैं कॉमन नेम। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है भाई? जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स are known by different names in different cities।
यहाँ तक कि एक ही देश में भी उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग अलग, तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कॉमन नेम्स मिसलीडिंग करते हैं। कॉमन नेम्स आर मिसलीडिंग सेवरल टाइम्स, ये मिसलीडिंग करते हैं। उसके बाद है भाई साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर भाई, जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है ना, इसके अंदर प्रॉपरली तरीके अपनाए जाते हैं और इसमें इंटरनेशनल कोड्स जो है ना वो अप्लाई होते हैं। इन साइंटिफिक नोमेनक्लेचर या नेमिंग प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस रूल्स आर यूज्ड। ठीक है, इसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड जो होता है ना वो नोमेनक्लेचर में यूज किया जाता है। एन इंटरनेशनल कोड ऑफ नेमिंग अप्लाई। तो जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर deal with the correct naming। ठीक है, in modern days binomial nomenclature is apply। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो यूज किया जाता है। तो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो नाम लिखते हैं। साइंटिफिक व इसके अंदर सिग्निफिकेंट भी किया जाता है। क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर this system of naming was given by Carolus Linnaeus। एक साइंटिस्ट का नाम है भाई कैरोलस
CAROLUS, लीनियस, LINNEEUS। कैरलस लीनियस साइंटिस्ट ने ये नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है। और जिसके अंदर जो 1707 से 1778 के बीच में वो जिंदा रहे, उसने लगभग 1729 में ये बात बताई थी, इन 1729, और ये पब्लिश हुआ था 1737 में। According to this system, a scientific name of any plant or organism contain two words। इसमें दो शब्द लिखे जाते हैं भाई। फर्स्ट रिप्रेजेंट, जो पहला लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है इसका? जीनस, जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज। क्या है भाई? स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये है कि जो पहला अक्षर है ना, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जीनस लिखा जाता है, और जो सेकंड है वो तो उसकी स्पीसीज को शो करता है। ठीक है। अब है रूल्स, कि रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल हैं, इसमें हम कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे कि भाई कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पहला रूल्स क्या है? प्लांट का अलग नाम लिखते हैं, एनिमल का अलग अलग लिखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, द फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट लेटर लिखते हैं इंडिकेट जीनस। फर्स्ट लेटर किसको इंडिकेट करता है? जीनस को इंडिकेट करता है। ठीक है। और वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। इट मस्ट बी राइट इसको हम कैसे लिखते हैं भाई? कैपिटल लेटर में, इन कैपिटल लेटर। ठीक है। जो सेकंड है वो क्या होता है? इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द सेकंड लेटर रिप्रेजेंट या इंडिकेट स्पीसीज। किसको इंडिकेट करता है? स्पीसीज को। एंड
it must be written in small letter। किस में लिखते हैं इसको? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। थर्ड अगर है तो वो सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। द थर्ड लेटर इज प्रेजेंट if third letter present represent थर्ड लेटर जो होता है वो सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट वैरायटी क्या शब्द है ये? VARIETY, वैरायटी है भाई, वैरायटी को लिखता है। ठीक है। उसके बाद है द नेम should not have less than 3 letters and more than 12 letters। तीन से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेटर। ठीक है। उसके बाद ये इटैलिक वर्ड में लिखे जाते हैं, ज़्यादातर टेढ़े थोड़े से लिखे जाते हैं। पांचवा मैं और लिख देता हूँ इसका रूल्स इसमें कि द नेम शुड बी इन लैटिन। द नेम शुड बी इन लैटिन वर्ड में लिखते हैं। ठीक है। तो ये है इसमें नोमेनक्लेचर के रूल, किस किस का नाम लिखते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग का ही लिखते हैं हम। ठीक है, कि भाई मनुष्य का लिख लें या भाई मैंगो का लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, आम का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो। इसका साइंटिफिक नेम है भाई मैंगिना। जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल लिखना है। इसका क्या लिखना है? कैपिटल, M कैपिटल, MANGIFERA, मैंगीफेरा। और भाई इंडिका, ये दूसरा है, ये स्मॉल लेटर से शुरू करना है, इंडिका। तो ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। ये इसका हो गया जीनस और ये इसकी हो गई स्पीसीज। ये दो नाम लिखते हैं, ये जीनस है इसका और ये इसकी क्या है? स्पीसीज है। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो और सेपियंस। ये दूसरा लेटर स्मॉल लिखना है, होमो सेपियंस। तो ये होमो तो क्या हो गया? इसका जीनस, और ये इसकी क्या हो गई? हमारी स्पीसीज हो गई, प्रजाति हो गई। ठीक है। तो ये होमो सेपियंस हो गया, ये आम का हो गया। तो
इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। और एक दो नाम जब हम लिखेंगे तो हम आपको और बता देंगे। जैसे मेज़ का लिखें, मेज़ का, मेज़, मक्का का, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ये तो हो गए कॉमन नेम, ये हो गए साइंटिफिक नेम, ये हो गए कॉमन नेम, और ये क्या है? साइंटिफिक नेम। जैसे मक्का का कॉमन नेम क्या? मेज़ है, और इसका साइंटिफिक नेम होगा जी मेज़। क्या होगा? ZEAG। सेकंड लेटर छोटा, पहला लेटर पहले ही है ना, ये अक्षर बड़ा, ZEAG, और फिर MAIG, मेज़, बीच में थोड़ा गैप देना है, ठीक है, MAYS। तो ये जी तो क्या होगा? इसका जीनस, और मेज़ क्या होगा? इसकी स्पीसीज। तो ये आइडेंटिटी इसका नोमेनक्लेचर था भैया। तो ये था, कुछ साइंटिफिक नेम हम आपको भेज देंगे कल, कुछ और वो साइंटिफिक नेम आपने उतारने हैं और उनको लर्न करना है। कल हम आपको बाद में लिखेंगे कुछ हम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम की लिस्ट कल हम आपको भेज देंगे, ठीक है? तो ये उतार लेना।